जॉब लर्नर में आपका स्वागत है। कल के वीडियो में मैंने जो फिगर को डील किया था उसमें से कुछ फिगर स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा था, उसको मैं फिर से आज डील कर रहा हूँ। जैसे इसी फिगर की बात कर रहे हैं और इसमें हम लोग ट्रायंगल गिनने की बात करेंगे। क्या गिनने की बात होगी? तो ट्रायंगल गिनने की बात होगी। ट्रायंगल यानी त्रिभुज गिनने की बात होगी। तो इस फिगर में त्रिभुज की संख्या कितनी होगी यही बताना है। तो यहाँ पर जैसे आपको एक कॉन्सेप्ट दिया गया था कि ये एक त्रिभुज है और यहाँ से एक शीर्ष से अगर किसी आधार पर एक लाइन खींचा गया है तो वहां से एक तीन त्रिभुज का निर्माण होता है। तो आप उस ट्रिक से भी इसको बना सकते हैं, तो फिर दूसरे ट्रिक से भी बना सकते हैं। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर जो बन रहा है ये सबसे आसान ट्रिक यही होगा कि इस त्रिभुज के दो शीर्ष से, कितने शीर्ष से? तो दो शीर्ष से एक लाइन यहाँ पर इस आधार पर खींचा गया है और एक लाइन इस आधार पर खींचा गया है। यानी दोनों शीर्ष से दो आधार पर खींचे गए लाइन की संख्या क्या है? तो बराबर है। लाइन की संख्या क्या है? बराबर है। लाइन की संख्या बराबर है। तो अगर एक त्रिभुज में दो शीर्ष से खींचे गए लाइन की संख्या बराबर हो तो वहां पर एक ट्रिक लगता है। क्या ट्रिक रहेगा? तो गिनती की संख्या हम लोग लिख देंगे 1 2 और यहां भी लिख देंगे जिस आधार पर डाला गया है वहां पर 1 और यहां पर 2, यानी दो तो कॉमन है। तो जब दो कॉमन है तो आपका इसमें त्रिभुज अगर निकालना है तो सीधे इसका जो यहाँ पर कॉमन नंबर आएगा, कॉमन नंबर उसका क्यू कर देंगे। क्यू यानी कितना हो जाएगा? तो 8 त्रिभुज बनेंगे। कितने त्रिभुज बनेंगे? 8 त्रिभुज। अगर इसको हम गिन भी सकते हैं, मैं इसको गिन के भी दिखा दे रहा हूं, उसके बाद फिर आगे हम लोग गिनेंगे नहीं, फिर इसी ट्रिक का यूज करेंगे। तो गिनेंगे कैसे? तो आपको मालूम है कि इस बेसिक के हिसाब से 1 2 और ये पूरा त्रिभुज, यानी यहाँ पर 3 त्रिभुज बनेंगे। ठीक है। फिर ये एक बड़ा त्रिभुज और इस आधार पर यहाँ पर डाला गया है तो यहाँ भी कितना बनेगा? इस पूरे बड़े त्रिभुज में 3 और 3 6। ठीक है। एक त्रिभुज ये बनेगा छोटा वाला 7 हो गया और इस त्रिभुज को तो हम गिन चुके हैं, एक त्रिभुज ये वाला बनेगा। यानी कितने त्रिभुज हो गए? 8। ठीक है। तो इस उतना ज्यादा नहीं लगाना है नियम, बस एक ट्रिक का यूज करना है। तो ट्रिक का यूज करने के लिए आपको बताया, जैसे मैंने बताया इसमें कि अगर दो शीर्ष से अगर बराबर लाइन खींची गई हो, बराबर लाइन खींची गई हो, इसको दिमाग में रखिए, बराबर लाइन खींची गई हो तो बस गिनती की संख्या लिखना है। दोनों आधार पर जो खींचा गया है उसमें गिनती की संख्या लिखना है और जो कॉमन नंबर होगा उसी का क्यू कर देंगे। इसका मतलब है उसमें कितने त्रिभुज बनेंगे? तो 8 त्रिभुज बनेंगे। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। यहां भी सेम कंडीशन है। कंडीशन सेम है कि दो शीर्ष से दो आधार पर कितने लाइन खींचे गए? तो यहां से भी 2 लाइन खींचा गया और यहां से भी 2 लाइन खींचा गया इस आधार पर। तो लाइन की संख्या तो बराबर है। तो क्या करेंगे हम लोग क्या करेंगे कि आधार पर जो गिनती की संख्या लिखेंगे और यहां भी आधार पर गिनती की संख्या लिखेंगे। तो 3 तो कॉमन है, इसका मतलब है कि 3 का क्यू कर देंगे तो आंसर कितना हो जाएगा? 27 त्रिभुज बनेंगे। कितने त्रिभुज बनेंगे? तो 27 त्रिभुज बनेंगे। सेम कंडीशन। तो आपको बताइए कितना त्रिभुज बनेगा? यहाँ पर 1 2 3 4, 1 2 3 4, वही बात है। यहां से भी 3 लाइन और यहां से भी 3 लाइन, यानी लाइन की संख्या बराबर है तो सीधे 4 का क्यू कितना? 64 त्रिभुज बनेगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 एकदम साधारण सा सवाल है, एकदम आसान। बताइए इसमें कितने त्रिभुज बनेंगे? तो सबसे आसान, एक त्रिभुज गिन लेते हैं। एक त्रिभुज ये बनेगा, एक त्रिभुज ये बनेगा और एक त्रिभुज ये बनेगा। इसके अलावा कोई भी त्रिभुज नहीं बनेगा, क्योंकि अगर इसकी बात करेंगे तो ये एक चतुर्भुज है, 4 भुजा, 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा और ये 4 भुजा। इसकी बात करेंगे तो ये भी एक चतुर्भुज है। तो त्रिभुज की संख्या कितनी हो गई? तो 3 त्रिभुज बने, 3 त्रिभुज। इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर एक त्रिभुज में सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन हो, कौन सा लाइन? हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो एक त्रिभुज में
अगर हॉरिजॉन्टल लाइन की संख्या जितनी होगी उतने ही त्रिभुज बनेंगे। गिनने की क्या जरूरत है, हॉरिजॉन्टल लाइन में कितने त्रिभुज, जितने हॉरिजॉन्टल लाइन होंगे, एक त्रिभुज में जितने हॉरिजॉन्टल लाइन होंगे उतने ही त्रिभुज बनेंगे। यहां कितने हॉरिजॉन्टल लाइन है, 1 2 और 3 सीधा कितना त्रिभुज, 3 त्रिभुज। इसमें बताइए कितने हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो 1 2 3 4, तो कितना त्रिभुज बनेगा, तो 4 त्रिभुज बनेगा। इसमें कितना हॉरिजॉन्टल लाइन है, 1 2 3 4 5 हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो 5 ठीक है। कोई वर्टिकल लाइन नहीं होना चाहिए, सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन, सिर्फ ओनली हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। तो 29 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 30, फिगर नंबर 30। तो इस फिगर में आप देख रहे हैं कि इस शीर्ष से 2 लाइन खींची गई है इस आधार पर, और इस शीर्ष से 1 लाइन खींची गई है इस आधार पर। तो यहाँ पर 2 शीर्ष से खींची गई लाइन की संख्या क्या हो गई, तो अलग अलग। पिछले प्रश्न में यही था कि दोनों शीर्ष से सेम लाइन था तो हम लोग गिनती की संख्या लिखे और जो कॉमन नंबर होता था उसका क्यू कर देते थे। लेकिन यहाँ पर 2 लाइन खींचा गया है इस आधार पर, यहाँ इस शीर्ष से 1 लाइन खींचा गया है इस आधार पर। यहाँ तो लाइन की संख्या बराबर नहीं है, जब लाइन की संख्या बराबर नहीं है तो इसको बनाने का नियम भी क्या होगा, अलग होगा, ठीक है। तो हम लोग कैसे बनाएंगे, पिछले बेसिक में मैंने आपको बताया था कि इसका यूज तो हमेशा ही होगा, 1 2 और कितना 3 त्रिभुज, तो इसका तो यूज हमेशा ही होगा और इसी के आधार पर हम लोग इसको डील करेंगे। तो देखते हैं इस आधार पे ये 2 लाइन खींची गई है, तो यहाँ 1 2 3 यानी यहाँ से कितने त्रिभुज हो गए, तो 6 त्रिभुज हो गए, 3 2 5 और 1 6, ठीक है। इस बेस पे ये 2 लाइन खींची गई है, तो यहाँ भी 1 2 3, तो यहाँ से भी कितने हो गए, 6 त्रिभुज हो गए, ठीक है। अब बताइए इस बेस पे ये एक लाइन खींचा गया है, तो यहाँ भी 1 2 और ये पूरा कितना 3, तो इस बेस से भी 3, इस बेस से भी 3 और इस बेस से भी, इस बेस पे ये खींचा गया है, तो यहाँ भी तो 1 2 और ये पूरा वाला 3, और इस बेस से यहाँ जो खींचा गया है इस बेस पे, यहाँ भी तो 1 2 और ये 3, तो यानी तीनों बेस से कितना 3, तो 3 3 6 और 3 9, 6 15 और 6 कितना हो गया, तो यहाँ से 6 6 12 प्लस 3 3 6 और 3 9, यानी कितना हो गया 21। लेकिन क्या 21 त्रिभुज होंगे, नहीं 21 त्रिभुज नहीं होंगे, क्योंकि मैंने कुछ ऐसे त्रिभुज को भी गिन लिया है जो और में भी कॉमन था। इसका मतलब 21 त्रिभुज इसका आंसर नहीं होगा, इसका आंसर जो होगा 21 त्रिभुज से कम होगा। तो हटाएंगे कैसे, तो देख लेंगे कि जिस शीर्ष से जो लाइन खींचा गया है उस पॉइंट को छोड़ के जितने भी कॉमन पॉइंट है उतना माइनस कर देंगे उससे। कॉमन पॉइंट कितना है, 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट 5 पॉइंट और कितना पॉइंट 6 पॉइंट। कितना कॉमन है, तो 6 पॉइंट कॉमन है। फिर से गिन लेते हैं, 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट 5 पॉइंट और 6 पॉइंट, यानी यहाँ से अगर 6 माइनस कर दे तो कितना हो जाएगा 15 त्रिभुज। यानी इस पूरे लाइन में जो होंगे तो कितना त्रिभुज बनेगा, तो 15 त्रिभुज का निर्माण होगा। फिर से गिन लेते हैं, 3 2 5 और 1 6, तो यहाँ से 3 2 5 और 1 6, तो 6 6 कितना हो गया 12। यहाँ से 3, यहाँ से भी इस आधार से अगर ये डाला गया है इस पर, इस आधार पे, तो यहाँ से भी 3 और इस आधार पे डाला गया है तो 3 1 2 और ये 3, तो 3 3 6 3 9 9 6 15 15 और 6 21, 21 में से कितना पॉइंट कॉमन है, इसको और इस पॉइंट को छोड़ के, क्योंकि यहाँ से और यहाँ से तो हम लोग इस पे आधार पे लंब ही डाले हैं, यानी लंब नहीं बोलिए, इस आधार पे लाइन डाले हैं, तो उसको छोड़ के जितने भी पॉइंट कॉमन है 1 2 3 4 5 6 जितने भी पॉइंट कॉमन है उतना माइनस कर देंगे। इसका मतलब है इस आकृति में कितने त्रिभुज होंगे, तो 15 त्रिभुज, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 31 सेम है, सेम कॉन्सेप्ट यूज होगा उसमें, वही बात देख लेंगे। मालूम है 1 2 3 4, कितना हो गया 4 के साथ 9 1 10, यहाँ से यहाँ भी तो 1 2 3 4, यहाँ भी कितना 10, यहाँ 1 2 3 4 कितना 10, ठीक है। अब इस बेस पे देखिए, इस बेस पे 2 लाइन खींचा गया है, इसका मतलब 1 2 3 1 2 3, तो 3 2 5 और 1 6, यानी इस बेस से 6, इस बेस से भी कितना, तो 6 ही ना, 1 2 3, इस बेस से भी 6, इस बेस से कितना, तो 6 और इस बेस से भी कितना, तो 6, यानी कितना हो गया 6 4
24, यहाँ से 24 और यहाँ से 30, 54। अब कितना माइनस करना है, तो जो कॉमन पॉइंट है उसको माइनस करेंगे। तो इसको और इसको पॉइंट को छोड़ के कॉमन पॉइंट कौन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 माइनस हो जाएगा। तो 30 और 24 कितना हो गया, 54, 54 में से 12 गया, कितना हो गया, 42। आकृति में कितने त्रिभुज होंगे, तो 42 त्रिभुज होंगे। ठीक है, तो हम लोग कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं, कैसे कॉन्सेप्ट लगाना है। सीधा एक बार देख लेते हैं, सीधा कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं, सीधा कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं हम लोग एकदम। बस 1 2 3 4, यहाँ से 10, यहाँ से भी 10 और यहाँ से भी 10। ठीक है, अब इस आधार पर देख लेंगे कितना लाइन है। 1 2 3 लाइन है, तो 3 का मतलब 3 2 5 और 1 6। अगर यहाँ पर 6 हुआ है तो यहाँ भी 6 ही होगा, यहाँ भी 6 ही होगा और यहाँ भी 6 होगा। तो 6 12 6 18 और 6 24, 24 और 30, 24 30 54, और 54 में से कॉमन पॉइंट को हटा देंगे। तो कॉमन पॉइंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, यानी कितना त्रिभुज बनेंगे, तो 42 त्रिभुज। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 32। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान है, बहुत ही आसान। देखने से लगता है कि यार क्या कौन सा फिगर आ गया, लेकिन ये बहुत ही आसान फिगर है। आपको बस वही कॉन्सेप्ट मैंने बताया कि ये कॉन्सेप्ट तो समझिए आपका बेसिक है और इसको याद रखना ही एकदम जरूरी है कि कितना होगा, तो वही कॉन्सेप्ट का यूज करना है। तो देख ले हैं इस बेस पे कितने लाइन खींचा गया है, 1 2 3 4 लाइन खींचा गया, 1 2 3 4। तो इस बेसिक से कितना बन जाएगा, 4 3 7 2 9 1 10, यहाँ से 10 हो जाएंगे। यहाँ पे 1 2 और 3, तो यहाँ से 3 2 5 और 1 6, यहाँ से कितना बन जाएगा, तो 6 बन जाएगा। यहाँ से तो यहाँ भी तो 1 2 3, तो यहाँ से भी कितना 6, यहाँ से 1 2, इसका मतलब यहाँ से कितना 3, और यहाँ भी 1 2, इसका मतलब यहाँ से कितना 3। सबको जोड़ देंगे, 10 6 16 3 19 19 से 6 25 25 और 3 कितना 28, यानी इसमें कितने त्रिभुज होंगे, तो 28 त्रिभुज। एकदम सेम, कोई एकदम आसान है। इस पूरे आकृति में गिन लेना है, फिर इसके बाद इसमें गिन लेना है, यानी ये लाइन 1 2 3, इसको 3 2 5 और 1 6, ऐसा भी 1 2 3 यहाँ भी है, ये भी 6 हो गए। 1 2 यहाँ से यहाँ तक 1 2 है ना, गिनती की संख्या दिखाएगी, तो 3 हो गए, 2 1 3 और 1 2 मिलके 3, सबको जोड़ देंगे, यानी जितना त्रिभुज होगा वही त्रिभुज रहेगा। सेम फिगर है, सेम कॉन्सेप्ट रहेगा, फिगर तो अलग है लेकिन सेम कॉन्सेप्ट रहेगा। वही बात 1 2 3 4 5, कितना हो गया, 5 4 9 3 12, तो 14 1 15, यहाँ से तो 15 हो गया। ठीक है, यहाँ से 1 2 3 4, यहाँ से कितने हो जाएंगे, 4 3 7 2 9 1 10, यहाँ से यहाँ तक है, इसलिए 1 2 3 4 4 3 7 2 9 1 10, यहाँ 1 2 3 3 3 2 5 और 1 6, 3 2 5 और 1 6। ठीक है, और यहाँ से 1 2, इसका मतलब कितना 3। ठीक है, तो आपको जोड़ देंगे, इतना त्रिभुज होता है, 15 10 25 10 35 35 और 10 45, यानी कितना हो जाएगा, 44 त्रिभुज। ठीक है, तो इसमें 44 त्रिभुज होंगे। ठीक है, एकदम आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम आसान। बस आपको इसी कॉन्सेप्ट का यूज करना है, ये इस कॉन्सेप्ट का यूज करना है, इस कॉन्सेप्ट का यूज करना है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 34, वही कॉन्सेप्ट का यूज करना है। आपको बता रहा हूं मैं कि ये एक त्रिभुज है और इस बेस पे यहां से अगर एक इस आधार पे अगर लाइन खींचा गया है, इस यहां पर सी से यहां पर कितने त्रिभुज बनेंगे, 3 बनेंगे। ये एक त्रिभुज है और यहां से कितने बनेंगे, 3 बनेंगे। 1 2 और ये 1, ये 2 और ये पूरा वाला 3, ये छोटा वाला 1, ये 2 और ये बड़ा वाला 3, 6 हो गए। ये तो अकेला है, यहाँ पर एक 7 हो जाएंगे। और ये एक बड़ा वाला त्रिभुज है और ये लाइन खींचा गया है, तो यहाँ भी तो 3 बनेगा। एक त्रिभुज ये हो गए, एक त्रिभुज ये हो गए और एक बड़ा वाला त्रिभुज हो गया। यहाँ कितना हो गया, 3 3 2 3 1 10। अब देखिए इस शीर्ष से एक लाइन खींचा गया है, यहाँ पे इस शीर्ष से लाइन खींचा गया है। तो बात कोई भी त्रिभुज में अगर किसी भी शीर्ष से एक लाइन खींचा जाए, इसकी कितने पार्ट में डिवाइड कर देता है, तो 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है। 2 पार्ट, यानी एक त्रिभुज ये बनेगा और एक त्रिभुज ये बनेगा।
यहाँ से भी 2 त्रिभुज बने, तो 3 3 6 3 9 2 11 1, कितने त्रिभुज होंगे? तो 12 त्रिभुज होंगे। ठीक है, तो इस 34 नंबर फिगर में कितने त्रिभुज होंगे? तो 12 त्रिभुज होंगे। ठीक है, तो आज आप लोग इस फिगर को देखें, अगले फिगर को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।